चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, जहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर जीत का मंत्र दिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद रहे एचएलपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। बता दें, सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इस दौरान मौजूद रहे। सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित एचएलपी कार्यालय में यह बैठक हुई, जहां गोपाल कांडा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की सेवा हमेशा करता रहूंगा। भाई गोपाल कांडा यहां पहुंच चुके हैं। आप सबको इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आज मोदी जी का साथ देना बहुत जरूरी है। ये पार्टी की बात नहीं, ये देश की और धर्म की बात है। इसीलिए उस देश को और धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें कमल के फूल पर निशान पर मोहर लगाकर और बहुत भारी बहुमत से बाबा साईनाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालना है। बटन यहां से दबाएंगे और कमल का फूल मोदी जी की झोली में डाल देगा। धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति का एक अलग मेल है और उस मेल के बिना, धर्म के बिना अगर कोई राजनीति करता है तो वो सच्ची राजनीति नहीं कर सकता। हरियाणा लोकहित पार्टी की नीतियां और काम आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, जो नीतियां हैं, कि राजनीति के अंदर धर्म, वैसे ही हरियाणा लोकहित पार्टी का काम है कि समाज सेवा और धर्म को साथ लेकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ना। इलाहाबाद की जनता ने इतना प्यार आपके छोटे भाई गोविंद को दिया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। नड्डा जी ने, मोदी जी ने, सबने चर्चा की कि किसान आंदोलन होने के बावजूद 60,000 लोग भारतीय जनता पार्टी ने दिए। उन्होंने गर्व से इस बात को अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग में रखा कि इलाहाबाद की जनता ने हमें इतने वोट दिए। हरियाणा के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया इलाहाबाद की सीट में। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा आज हमारे साथ हैं। इन्होंने आज बैठक की है हरियाणा लोकहित पार्टी के कार्यकर्ताओं की और समर्थन का ऐलान किया है डॉक्टर अशोक तंवर को। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी इस बैठक में मौजूद रहे। क्या कुछ संदेश दिया गया है और किस प्रकार से आगे प्रचार की रणनीति रहेगी, हम जानते हैं गोपाल कांडा से। गोपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आज ऐलान तो आपने कर दिया है समर्थन का पूरी तरह से। तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा की एकमात्र पार्टी है आज जो एनडीए के साथ है और मोदी जी का नारा है कि एनडीए सरकार 400 पार। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम उसी कड़ी के अंदर जब साथ लगे हुए हैं और अनकंडीशनली सपोर्ट है, तो यहाँ से टिकट पे कौन आया है, हमें कमल के फूल को सिरसा की इस धर्म नगरी से, बाबा साईनाथ की नगरी से खिलाकर मोदी जी के पास भेजना है और बहुत भारी मतों से यहाँ जीत होगी। एक बड़ी बैठक के जरिए आपने संदेश दिया कि हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार मजबूत परिवार है, तो कैसे रणनीति कैसे बनाएंगे? परिवार की मजबूती आज मुझे नहीं लग रहा कि इस हरियाणा में कोई अछूता रहा होगा जिसने अभी तक ना देखी होगी। आज लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां जब अपनी प्रदेश की मीटिंग करती हैं वर्करों की, कि प्रदेश की वर्कर मीटिंग बुलाई है हमने, ये है वो है, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी उससे 10% भी लोग इकट्ठे होते हैं। लोग दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं गोपाल गोविंद को और सभी लोग एक परिवार का हिस्सा है। जैसे मोदी जी 140 करोड़ लोगों को कहते हैं कि परिवार है, वैसे ही एक परिवार की तरह हरियाणा लोकहित पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी नीति, रीति, विचार, आचार आपस में मिलते हैं कि धर्म के साथ राजनीति, और उसी का हम एक हिस्सा हैं। हम भी, हमारी भी सोच यही है कि धर्म को साथ लेकर राजनीति में काम करें ताकि सच्चाई के साथ सभी के काम हों। और अभी सभी साथियों ने प्रण लिया है कि भारी बहुमत से हम सिरसा से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में भेजेंगे। कहते हैं गोपाल कांडा जहाँ जाते हैं वहाँ करिश्मा कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। पहले आदमपुर उपचुनाव में गए, इलाहाबाद उपचुनाव में गए, अब इस बार कैसे लग रहा है? ये लोगों का प्यार है। इसी वजह से माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, सभी ने मुझे कहा
कि आप जाकर सिरसा आपका घर है, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, रतिया, कालामाली, सब उनको पता है कि सब जगह से हमने इलेक्शन भी लड़ा है, लड़वाए भी हैं और सब लोगों का प्यार है आपस में और बहुत आशीर्वाद है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें फ़र्क रहेगा। तो जो हमारी ड्यूटी लगी हम उसको पूरा करेंगे। एनडीए की सहयोगी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, तो हरियाणा में भी बाकी क्षेत्रों में या देश में अलग अलग जगह कहीं और भी आपने कार्यक्रम बनाया गया? देखो, मैं 1-2 जगह गया हूँ जहाँ मेरी ड्यूटी थी, पर प्रचार प्रसार का जो मेन काम जो पार्टी ने और जो माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो मुझे कहा है कि आप सिरसा की सीट आप संभालें, तो मैंने यहीं आज मीटिंग बुला के सभी साथियों के साथ इस काम को शुरू कर दिया। आपने बिना शर्त समर्थन दिए हुए थे आप हरियाणा सरकार को लगातार। एक और पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, वो गठबंधन टूटा और वो पार्टी भी जो है बिखराव के मोड़ पर चल रही है, क्या देखते हैं उसको? इसका क्या समर्थन था, क्या कंडीशनें थी, पर मेरी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। मेरा एक ही कहना था उनको कि मेरे शहर का, मेरे इलाके का काम हो, आपकी तरफ से काम में कमी ना रहे। मैंने जो आपको विश्वास और वचन जो वर्ड दे दिए उसमें कमी नहीं रहेगी, हम आपके साथ हैं। तो हम उसी तरह खड़े हैं और उन्होंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी काम अभी अधूरे हैं, उन्होंने खुद मेरे बोलने से पहले कहा कि आचार संहिता खत्म होती जो भी आपके काम हैं और जो पेंडिंग है वो सब पूरे कर दिए जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने लोगों के काम के लिए ही लड़ाई लड़ी है और मुझे, आपको पता है, कुछ नहीं चाहिए, बाबा का आशीर्वाद है और इसीलिए सिरसा की जनता अपने साथ है और यहाँ के जो भी विकास कार्य हैं वो ऑलमोस्ट 90% पूरे हो चुके हैं। जो 5-10% काम कम अभी हैं सिरसा के बकाया, वो हम करवा लेंगे। देश में एनडीए की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? बड़ी जीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम, आज हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान का जो मान और सम्मान है, मोदी जी की वजह से इस ज़मीन से लेके आसमान पर, चांद पे जो तिरंगा फहराया है, उस गौरव को कोई भूल नहीं सकता। तो ये एक बड़ी जीत होगी मोदी जी। ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा और बता रहे थे कि किस प्रकार से एनडीए की देश में स्थिति है और जो नारा दिया गया है एनडीए 400 पार, वो भी साकार होगा और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। एक छोटे से बुलावे पे आप सभी हरियाणा लोकहित पार्टी के परिवार के सदस्य, बुजुर्ग नौजवान साथियों, दोस्तों, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सलाम। आज एक छोटे से बुलावे पे हरियाणा लोकहित पार्टी जिला सिरसा की हरियाणा लोकहित पार्टी के परिवार के सदस्यों, आप एक छोटे से बुलावे पे भाई गोपाल कांडा के आए हैं और आज भाई गोपाल कांडा जी जो हमें दिशा निर्देश देंगे, आप सभी हाथ खड़ा करके एकजुट एक आवाज से एक साथ भाई गोपाल कांडा जी को बताएं कि आप जो हम दिशा निर्देश देने जा रहे हैं, हम उसको अपने तन मन धन से जो आपने हमें प्यार दिया है, उस प्यार को हम पूरा कर अपनी जान लगाकर हम उसको पूरा करेंगे। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार सभी हाथ खड़ा करके दिखाए भाई गोपाल का आप हमारे साथ रहेंगे। मैं आगे की कार्रवाई में ये बोलना चाहता हूं कि आज का इलेक्शन 25 मई को होने जा रहा है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अशोक तवकी हैं जो आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, परिवार है क्योंकि परिवार के बीच में सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सीधी बात करेंगे तो अच्छी बात यह है कि मैं बहुत दिनों से सुना चुनाव आया, इलाहाबाद का उपचुनाव, एक किसान नेता ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया तो उसको दोबारा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर दोबारा चुनाव लड़ा तो लोग कह रहे थे कि इसके सामने कोई नहीं टिकेगा, सबकी डिमांडें जल्द हो जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हल्के ने वो करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर उसकी नींद उड़ा दी। वो क्या उसके साथ पीढ़ियां तक कभी इस्तीफा नहीं देगी।
और इस्तीफा देने से पहले वो सोचेंगी कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऐसा काम करके अहमदाबाद हल्के ने दिखाया कि 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी निकाल सकती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी करके दिखाया कि उनकी रातों की नींद उड़ा दी और 60,000 वोट आपके भाई गोविंद कांडा को आपने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार एक एक गांव एक एक वार्ड में तन मन से लगा हुआ था, जिसके कारण आज 60,000 वोट आए। आज किसानों की बात करते हैं। मैं किसान बैठे हैं यहाँ पे, लगभग आधे से ज्यादा किसान बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 9.5 साल से 10 साल से कार्य किए हैं, 10 साल के अंदर 9.5 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। सिरसा के अंदर आज से कभी मुआवजा है तो वो किसान से बात करते हैं 2500 करोड़ रुपए कभी मुआवजा है तो बताए, ऐसा मुआवजा है। कभी आज तक इतना भाव किसी को फसल का मिला तो बताए। आज तक जिन गांवों में विकास किया है, जिन गांवों की रफ्तार, आज सिरसा के अंदर भाई गोपाल कांडा जी ने समर्थन दिया है बिना शर्त भाजपा सरकार को। हमारे रणजीत सिंह जी चौटाला ने समर्थन दिया, वो मंत्री बने। एक भी विधायक नहीं है सिरसा के अंदर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सिरसा जिला के अंदर विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। चारों तरफ विकास चल रहा है।